ओम शांति। मंच पर उपस्थित जो भी अतिथि हैं, गणमान्य अतिथि, सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। आज का दिन इतना पावन दिन है और यहाँ सभी उपस्थित जो भी लोग हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज के दिन में यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हम 27वीं शिव जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इसे महाशिवरात्रि के रूप में भी हमारे भारत देश में मनाया जाता रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व, जैसे कि इसका नाम है महाशिवरात्रि, और किसी भी पर्व के नाम के पीछे महाशब्द नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते महाजन्माष्टमी, महारामनवमी या महानवरात्रि, लेकिन शिवरात्रि के लिए कहते हैं महाशिवरात्रि। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जितने भी प्रकार के त्योहार और पर्व हैं उन सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि का पर्व। ये सबसे महान पर्व है। क्यों? क्योंकि ये परम पिता परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार त्योहार है। समय के साथ शायद हम इसके महत्व को भूल चुके थे। हमारे भारत देश में भी आज शिवरात्रि के दिन कोई सरकारी छुट्टी नहीं रखी जाती है, और गांधी जयंती के दिन या किसी महापुरुष की जयंती के दिन या किसी देवताओं की जयंती के दिन तो छुट्टी रखी जाती है, लेकिन परमात्मा की जयंती जो सर्वोच्च है और सबसे ऊंच परमात्मा है और जो कल्याणकारी है, जो सारे विश्व का कल्याण करते हैं, उनकी जयंती के दिन कोई सरकारी छुट्टी आज नहीं रखी जाती। तो आज हमें इस बात को समझना है कि शिवरात्रि जो है वो परम पिता परमात्मा शिव बाबा के अवतरण का यादगार त्योहार है। हमारे जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब हम किसी के जन्मोत्सव में शामिल हुए होंगे, लेकिन शायद ये जीवन में आपके जीवन में शायद ये पहला मौका होगा जब आप परमात्मा के जन्मोत्सव दिवस को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ शिव बाबा का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो इस बात के लिए ताली बजाइए। ओम शांति। मंच में उपस्थित अतिथिगण, मेरे भाई बहन, हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वर्णिम दुनिया आने की खुशी में आप सबको बधाई हो। 21 साल हो गया है बाबा का आए, और अब तो बहुत कम टाइम लगता है कि इतना कम टाइम में हम लोग मतलब कर्मातीत अवस्था को पाना है, और संगम युग अभी चल रहा है। इतना कम समय मिला है और बहुत ज़्यादा हम लोग को मेहनत करना है, फिर भी चाहते हुए भी उतना नहीं कर पाते हैं। और इसका श्रेय आज हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे बाबा मिले हैं यहाँ पर, और इसी से हम जिस मिले 6 जनवरी 15 में, तो 2-3 दिन के बाद बिना बुलाए हम यहाँ आ गए थे। और सरिता बहन भी है सो लोट पोट हो गई थी कि मतलब जो सोची रही थी हम, इतना मेरे में निश्चय हो गया था। और आज हम बहुत खुश रहते हैं। आज जेल भी गए तो मेरा मतलब ओम शांति में जुड़ी तो बहुत खुश रहती है, और इसी से उन लोग को भी निश्चय हो रहा है, और मंत्री जी का भी लग रहा है खिंचाव हो रहा है हमको। वो भी आ रहे हैं, आ जाएंगे, वो भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनको छोड़ दिया है कि आइए मेरे पीछे पीछे आना नीचे। और अब समझिए इतना कम टाइम है। जेल में क्लास भी शायद कराते थे, जेल में कोई क्लास कराते थे। हाँ, जहाँ भी हम जेल में गए ना तो पूरा समय को सफल किए, और हजारीबाग जेल भी गए तो वहाँ भी पूरा रूम मेरा भरा रहता था, और टाइम से एकदम 7 बजे सब कोई आ जाती थी, और प्रसाद वितरण रोज करते थे।
पूरा थाली भर लोग भी लगाते थे, मुर्गी भी पढ़ाते थे सब कोई, और सब कोई कहती थी तू ना इतना दीदी तो मर जीते और बहुत कोई आत्मा लोग मतलब हलचल में रहती थी, दुखी रहती थी, पर मेरे पास आती थी तो सब शांत हो जाती थी। तो अब है कि हम लोग का इतना कम टाइम है कि अब हमको कहीं कोई बुलाता है ना तो हमको नहीं जाने का इच्छा करता है, और हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान में इतना आगे बढ़ गए हैं, कहीं भी गए तो कुछ बाहर का कुछ भी नहीं खाए, चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, हमको सब जगह साधन मिलते गया। और हम मेरा बेटा पूछा कि पापा कैसा समय बीत रहा आपका, तो पापा बोलते हैं कि बेटा 1-1 मिनट बहुत मुश्किल से बीत रहा है। फिर हमसे पूछे कि मम्मी आपका समय कैसा बीत रहा है, तो हम बोले कि बेटा मेरा समय इतना मतलब जितना भी मिल रहा है उतना कम है। तो दोनों का मुंह देख के हंसने लगे। तो हम मतलब पूरा वहाँ गए तो बहुत साक्षात्कार भी हुआ, बाबा का साक्षात्कार हमको हुआ और हम बहुत खुश थे। हमको कोई नहीं चाहते नहीं थे कि मैं उनसे कोई मिलने के लिए आवे, कहे कि हमको समय का उपयोग पूरा करना था। अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लगता है कि 12-13 दिन के बाद विनाश हो जाएगा, ऐसा लगता है। बहुत टाइम का उपयोग करना है। और बाबा से कहेंगे कि सभी आत्माएं जुड़े, बाबा का बच्चा सब कोई राजा बने, यही मेरी शुभकामना है। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को धन्यवाद श्रीमती निर्मला देवी जी का। 10-15 दिन पहले मंत्री जी भी यहाँ आए थे, तो हम लोग बाहरी रिस्पॉन्स से समझते हैं कि कोई व्यक्ति कितना अपने घर में करते हैं, करते ठीक नहीं, बहुत ज्यादा करती हैं। रात दिन क्यों योग लगाती है? हम बोले रात दिन तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, दिन भर बैठी रहती है। हम बोले ये तो लोग नहीं कर पाते, ये कैसे करती हैं? तो इनसे पूछे वो क्यों कहते हैं? बोले अरे वो जब आते हैं तो हम योग में बैठ जाते हैं, तो सोचते हैं रात दिन योग कर रहे हैं क्योंकि वो बोलेंगे उल्टा सुल्टा सुनने नहीं है, तो अपना विधि अपना निकाली है। वो सोचते अरे इतना थोड़ी ना करना चाहिए, देश दुनिया है, आप हम जनता हमसे कुछ चाहती है, अभी आप क्या पकड़ लिए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हमको भी जुड़ना है। उनको भी हेडक्वार्टर ले गए थे वहाँ आज से 4-5 साल पहले, उनको बहुत अच्छा लगा था। और हमारे बीच में श्रीमती अनीता देवी जी भी पधारे हुए हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ एक बार हम लोग कई बार हम लोग भूल जाते हैं व्यवस्था के चलते, लेकिन यदि इनको फोन कर दिया जाए ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द बोलें। आज यहाँ महाशिवरात्रि में उपस्थित हमारे थाना प्रभारी उप प्रमुख अमेरिका महतो जी, बैजनाथ महतो जी और निर्मला देवी जी और हमारी बहन सरिता, जो यहाँ बहुत ही अच्छा ज्ञान देती हैं, जब ये अपना बैठती हैं बताने के लिए, तो हम तो जो भी प्रोग्राम में आए हैं तो बहुत ही अच्छा और शांति महसूस होता है यहाँ पे, और लगता है कि थोड़ा टाइम और दे पाते, लेकिन कुछ टाइम नहीं दे पाते हैं और क्षेत्र का भी प्रॉब्लम है। और लेकिन यहाँ आने के बाद वाकई में अच्छा लगता है कि संस्था से जुड़े। और क्या कहना है यहाँ का, मैं जब भी आई हूँ और यहाँ का आशीर्वाद रहा, जो मैं दूसरे बार जिला पार्षद बन के यहाँ पे आई हूँ, बाबा का आशीर्वाद भरपूर मिला है और साथ में आप लोग का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी मम्मी को श्रीमती अनीता देवी जी का पहली बार भी जब ये चुनाव जीती थी तो नॉमिनेशन के दिन सबसे पहले यहाँ के आशीर्वाद ली थी, और उस साल ऐसा हुआ था कि जो लोग यहाँ का आशीर्वाद दिए थे वो सभी चुनाव में जीते थे। तो ये भी बाबा भगवान जो है प्रत्यक्ष कराते हैं, क्योंकि हम लोगों में तो कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जो परमात्मा में शक्ति है, जो परमात्मा में भावना रखते हैं तो उनको जरूरी प्राप्ति होती है। वैसे में ही हमारे अमेरिका महतो जी भी हैं,
इनका तो कई बार टिकट बना है और कई बार कैंसिल हुआ है। तो ऐसा लग रहा है समय का, और इनको भी माउंट आबू ले जाना है, तो बहुत ही मैंने ये बहुत ही अच्छा लगता है, इनको भी पसंद करते हैं, आते रहते हैं। तो मैं इनसे भी चाहूँगा कि 2 शब्द। हाँ, बीजी में आए हैं। बीजी तो जो लोग पढ़ते हैं तो होते ही हैं, हाँ कोच ही ऐसा है। तो मैं उनसे भी चाहूँगा कि 2 शब्द बोलेंगे इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। स्विच ऑन करना। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ओम शांति में उपस्थित पूर्व विधायक निर्मला देवी जी, केरेडारी जिला परिषद सदस्य अनिता सिंह जी, केरेडारी थाना शायद अधिकारीगण और आंसू प्रखंड अध्यक्ष बलराम माथुर जी, इस संस्था को दिशा निर्देश देने और ज्ञान देने वाली बहन सरिता जी और सभी ओम शांति के सभी माताएं, बहनें, भाई, हम चाचा चाची, आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और अभिनंदन। महाशिवरात्रि भोलेनाथ जी का, आज शंकर जी का जो जन्म तिथि हम लोग जो मनाने जा रहे हैं, वो ऐसे भोलेनाथ जी हैं जिसमें वरदान देने से मैं ये नहीं देखते हैं कि हम क्या चीज वरदान देने जा रहे हैं। ऐसा भी कभी कभी वरदान दे देते हैं कि उनको खुद खतरा महसूस होने लगता है। जैसे कि वो वरदान दिए गए थे भस्मासुर को, आप लोग सुने होंगे। भस्मासुर बोले कि हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि जहां जिनके हाथ पर हाथ में रख दे तो वही भस्म हो जाए। वो तो पहले वरदान मांगे थे हमको अमर कर दीजिए, लेकिन अमर करने का वरदान उनके इसी में नहीं था। बोले कि आप उसके बाद कोई भी वरदान मांगे आप तो उसको हम दे सकते। बोले कि हम शंकर जी हमको ऐसा वरदान दे दीजिए कि हमको जिसके माथे पर हाथ रखे ना वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी जल्दी ज्यादा दिमाग लगाते नहीं ज्यादा सोचते हैं। वो बोले ठीक है सदा सकते हो। उसको वरदान मिल गया। अब वो वरदान तो मिल गया, लेकिन उनको तो लगा कि झूठ में भोले बाबा दे रहे हैं वरदान के, झूठ मूठ के हमको बरगला रहे हैं। तो वह तो उन्हीं पर स्टार्ट कर दिया मालिक को। बोले कि भाव आप ही पर स्टार्ट करते हैं तो हाथ धर के वरदान सही है कि नहीं है। अब तो सोचे थे तो हमको क्या करेगा नहीं करेगा। अब उनके दौड़ाने लगे कि हमको हाथ देने दीजिए, हाथ देने दीजिए। और भोलेनाथ जी इधर उधर घूमते घूमते गला उड़ा में किधर गिर गए होंगे, क्या हुए हैं तो आप लोग भी जानते हैं। तो इस तरह भोलेनाथ का जन्म तिथि है। ऐसे भोलेनाथ को श्रद्धा से और इच्छा से ऐसा हम उनका जन्म तिथि मनाएं, जो भोलेनाथ से आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। जो आपको देने समय वो कभी नहीं सोचेंगे कि हम वरदान देने समय मेरा लॉस होगा या फायदा होगा, ये वो नहीं देखते हैं। उसके बाद जहाँ तक ओम शांति में हम यहाँ जब भी स्टार्ट हुआ है, हमको लगता है 1-2 साल के बाद हम यहाँ पर आते ही जाते थे कभी कभी। तो उससे में हुआ कि हम आज से 8 साल 7 साल पहले की भी कहानी है, 10 साल का भी। हम 3 बार मेरा टिकट है जो लगभग 2-3 साल के दरमियान में टिकट कराते थे, लेकिन कुछ वैसा वजह होता था कि हम जा नहीं पा रहे, अभी भी नहीं जा पा रहे। अगर रोहन जी हमको इंडिया हाल फिलहाल में टिकट करवाए थे, कुछ कारण पर से उस दिन नहीं गए थे, तो उनके वजह में सब गए कि नहीं गए, हमको फिर जानकारी नहीं है। मतलब 3 मरतबे हमको माउंट आबू के टिकट हम लोग फैमिली लोग कटाए थे, लेकिन हम लोग जाने नहीं सके था। हो सकता है कि बाबा हमको कहीं रुष्ट है हमसे या क्या है नहीं है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि हमको बाबा रुष्ट नहीं है। अभी पंचायत समिति हम चुनाव लड़ रहे थे केरला से, तो हम नामांकन के पहले भी यहाँ आए थे। जो वरदान मांगे तो पंचायत समिति भी हम जीत गए थे। उसके बाद वो प्रमुख हमको बनने का इच्छा में था, तो पंचायत समिति जीतने के बाद वो प्रमुख के लिए भी वरदान मांगे थे, तो वो प्रमुख भी हम बन गए। उसके बाद हुआ कि उप प्रमुख बने तो फिर उप प्रमुख जिला अध्यक्ष बनना था, उप प्रमुख संघ का पूरा जिला का हजारीबाग का। तो फिर आए बाबा के पास आए,
तो बाबा बोले कि लास्ट इच्छा मेरा इस पंचायत समिति का है, एक बार उनका भी हमको बेड़ा पार कर दीजिए। तो पंचायत का पूरे हजारीबाग जिला के उप प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी हम बन गए। तो बाबा के कृपा है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो डीज रह गया ना, तो बाबा बना दे, लेकिन आपको तो डीज रह गया। हाँ ठीक है, तो है, देखिए बाबा का कृपा क्या होता है, क्या उनको ये कर सकते हैं। तो इस तरह का बाबा मन से है। यहाँ पर भी हम लोग अभी जिला परिषद सदस्य सभी हम लोग नीचे पर ही बात कर रहे थे कि यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है ना कि पूरा दुनिया धरती सब भूल जाने का मन करता है। किसी को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग के घर में परिवार है या बच्चा है या नहीं है, क्या है। बहुत बड़ा आनंद लगता है, इतना अच्छा लगता है कि इसके बाद कहीं आपको महसूस नहीं लगेगा कि स्वर्ग में हो गया। और आप लोग मान तो आपको जो भी गए होंगे उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, कहा कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग बाबा बुलाते हैं तुरंत चल जाते हैं। मेरा तो कब बुलाएंगे कि हम कब जाएंगे, ये तो बाबा पर कृपा है। और उसी बात करने के साथ करना चाहूँगा, आप भी आते रहते हैं और हम तो देखते हैं कि जब बाबा घर पे आते हैं तो धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ जाता है। पहले मुखिया जी जो 2 बार चुनाए गए थे तो दोनों बार यहाँ आशीर्वाद लेकर गए थे। बनने का कारण तो यहाँ जरूर है, न बनने का कारण हम नहीं बता सकते हैं ठीक है, पर वो भी दोनों बार ही आकर आशीर्वाद लेकर गए थे। अब तीसरे बार में आशीर्वाद तो लिए थे, लेकिन भगवान जी बोले कि बार बार आप बैजनाथ जी का नंबर है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द बोले। धन्यवाद। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर उपस्थित पूर्व विधायक निर्मला देवी जी, केडारी दक्षिण जिला परिषद सदस्य अनिता सिंह जी, प्रमुख अमेरिका महतो जी, थाना से आए पदाधिकारीगण और इस संस्था को अपनी पूरी ओजस्वी वक्ता के रूप में बहन सरिता जी और तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित ओम शांति के श्रद्धालुगण सबको अपनी ओर से महाशिवरात्रि की शुभकामना हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पे लगभग 3-4 बार हम लोग को आने का अवसर मिला है और हम जब पैक्स का भी अध्यक्ष थे उस समय भी हमको लोग बुलाया था, हम आए थे। और निश्चित रूप से सचमुच यहाँ जब हम लोग आते हैं, हम अभी तक बहुत से कॉन्फ्रेंस हॉल या किसी तरह मीटिंग हॉल में हम गए, लेकिन यहाँ जब आने के बाद यहाँ जो अनुभूति होती है निश्चित एकदम शांति, नाम भी है ओम शांति, तो हम लोग यहाँ जितने लोग आते हैं पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं और सब एकाग्रचित होके हम लोग उस बाबा का ध्यान लगाते हैं जो निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। हम लोग उनके लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से जितनी आप बड़ी आबादी है उसमें बहुत तरह की संस्थाएं हैं, अलग अलग सबका विचारधारा है और ये भी अपना अलग विचारधारा लेके चल रहे हैं और ये भी विश्व के कल्याण के लिए और देश की कल्याण के और क्षेत्र का भी कल्याण चाहते हैं। शांति सब क्षेत्र में इनका काम होता है, पर्यावरण में भी इनका काम होता है। बहुत तरह के जो है जागरूकता के लिए भी इन्होंने काम करते हैं और निश्चित रूप से जो मांसाहार है उन लोग से भी इन लोगों ने जो आग्रह करते हैं कि आप छोड़िए इधर है, तो मांसाहार करने से भी ग्रीन हाउस गैसें निकलती है जो पर्यावरण के लिए हमको लगता है कि बहुत ही हानिकारक है। तो निश्चित रूप से समाज में बहुत से अंग है, सबको एक साथ मिलकर काम करना है, सबका अलग अलग विचारधारा, ये समाज की कल्याण के लिए जो करे उसके साथ हम लोग हैं और निश्चित रूप से ओम शांति का जो एक इस संस्था का जो रहा है उस समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। हम लोग भी इसीलिए इनका सहयोग भी करते हैं और करते रहेंगे इनके साथ। तो हम चाहेंगे कि आप भी 2 शब्द बोलें। धर्म संस्थान महाशिवरात्रि के दिन केरादादी पुलिस सभी बुजुर्ग वरीय पदाधिकारी मंच में उपस्थित हैं, सभी के स्वागत करते हैं। आज महाशिवरात्रि भगवान शिव का आज बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व में तमाम वरीय पदाधिकारी मंच पर उपस्थित हैं। पूर्व विधायक, जिला परिषद एवं प्रखंड अध्यक्ष
सभी का केराजारी पुलिस स्वागत करती है। मैं आज बहुत शिव जी का महान पर्व है। इस पर्व में सृष्टिकर्ता दाता जो भी है से शिव के द्वारा उत्थान हुआ है और इस शिव संस्थान शिव गुरु स्थान पर्व जो है धूमधाम से केराजारी क्षेत्र के लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे। इस पर्व में केराजारी पुलिस थाना सभी जनताम जनों को स्वागत करती है। मैं अपनी वाणी से समाप्त करता हूँ। आज ड्यूटी में जा रहे हैं एक महाप्रबंधक कोलफील्ड का सीकरी मैदान में आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा में ड्यूटी में जा रहे हैं। हम ये वाणी बोल के अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी। हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश। सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा वो सजाए। शिव का ध्वज लहराए। शिव का ध्वज देता